सभी को राम राम और मैं गीता वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, काम धाम आपका अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है कि लेडीज़ सारा काम करती हैं, सारा काम करने के साथ साथ वो सबका ध्यान रखती हैं लेकिन अपना ध्यान क्यों नहीं रख पाती हैं। आज मैं इस चीज़ पे बात करूँगी, कहाँ कमी रह जाती है कि वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं और ना रखने के कितने गंभीर परिणाम हो जाते हैं कभी कभी वो बाद में समझ में आता है। तो यहाँ देखिए ये बज रहे हैं, ये मेरी कल की वीडियो है, रात में मैंने इसको बनाई थी और इस समय मैं कर रही थी ब्लाउज़ की कटिंग क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था, खाना पीना हो गया था और ये समय मुझे लग रहा है 9:15 के लगभग का था। काम ज़्यादा था तो मैंने कहा कि आज सब लोग थोड़ा सा जल्दी खाना वाना खा लीजिए जिससे कि मैं थोड़ा सा समय बच जाए तो काम कर लूँगी। समय बचने का मतलब है कि टाइम से मुझे सोना भी था क्योंकि नेक्स्ट डे भी मुझे जल्दी ही उठना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग जल्दी से खाना वाना खा लीजिए। तो खाना वाना हो गया था, फिर थोड़ा सा बैठ के 5-10 मिनट बैठने के बाद और मैं यहाँ मशीन पे आ गई थी क्योंकि कस्टमर आ गए थे तो ये काम मेरा हो नहीं पाया था। और देखिए मैं कहती हूँ रोज़ का रोज़ काम करिए, नहीं तो काम इकट्ठा होता चला जाएगा। आज का कल करेंगे, कल का परसों और परसों का कितना भी इकट्ठा करके कर देंगे। तो इसी वजह से ऐसा कम ही होता है कि मैं रात में मशीन पे काम करने बैठूं, लेकिन हो गया था, बैठना पड़ गया था मुझे रात में काम करने क्योंकि आज ये जो डबिंग कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मैं आज कर रही हूँ। देखिए वॉइस ओवर मुझे इसलिए भी करना पड़ रहा है, मैं आप लोग को बता दूँ, क्योंकि मशीन चलती है और उस समय मैं बोलती हूँ तो बहुत सारी बहनों को प्रॉब्लम होती है, आवाज़ मशीन की ज़्यादा आती है या घर में और भी चीज़ें हो रही होती है उसकी आवाज़ ज़्यादा आ जाती है तो उसमें क्लियर नहीं हो पाता है कि मैं कह क्या रही हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ। तो बहुत सारी बहनों का ये भी था कि मशीन की आवाज़ आती है, आप काम करती हैं, थोड़ी देर मशीन बंद कर दीजिए। तो उससे अच्छा है कि मैं उस चीज़ को वॉइस ओवर ही कर दूँ। तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी वीडियो चली भी जाती है ऐसे जब नहीं कर पाती हूँ तो ओरिजिनल वीडियो भी एकदम चली जाती है, मतलब ओरिजिनल वॉइस में भी वीडियो चली जाती है आप लोगों के पास। तो काम देखिए सभी को करना होता है, कुछ लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल घर का काम करते हैं। देखिए काम करना और ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है, जिसमें एक जोश होगा, लगन होगा वही काम कर पाता है, नहीं तो ख्याली पुलाव देखिए बहुत लोग पका लेते हैं। ख्याली पुलाव से मतलब है मुझे दूसरों को जब देखते हैं ना थोड़ी देर के लिए तो उनके अंदर भी एक जोश आता है कि मुझे भी ये करना है, मैं भी ये करूँगी, लेकिन वो वहाँ से हटे और उनका सारा जोश ठंडा हुआ। तो इसी को मैं कहती हूँ ख्याली पुलाव बनाना कि हाँ मुझे करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आलस आने लगता है, थकान आने लगती है, समय ही नहीं मिलता है, बहुत सारे रीज़न इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उनका काम नहीं हो पाता है। तो खैर ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करने वाली हूँ। मेरा जो टॉपिक है आज का कि सारा काम करते हुए हम लेडीज़ अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि हम सोचते तो हैं कि हाँ हम करेंगे लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, अपनी सेहत पे ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आपकी सेहत ठीक रहेगी तभी आप काम कर पाएंगे, आप ठीक रहेंगी तभी आप काम कर पाएंगे। वैसे भी लेडीज़ को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है घर का, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है एक लेडीज़, जिस तरीके से पीठ एकदम सीधा खड़े होने के लिए हमारी पीठ यानी रीढ़ की हड्डी एकदम सही होनी चाहिए, इसी तरह घर परिवार अच्छे से चलता रहे, सब कुछ सही से रहे, कुछ भी डिस्टर्ब ना हो, तो लेडीज़ का सही होना एकदम ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए घर परिवार वही संभालती है, अंदर का वो संभालती है, बाहर का पति संभालते हैं, मिलजुल के दो पहियों की गाड़ी हमारी अच्छे से चल निकलती है। लेकिन एक भी अगर इसमें से डिस्टर्ब हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप जब सबको नाश्ता पानी देती हैं तो उस समय कोशिश करिए खुद भी खा लीजिए, कितना भी काम रहे लेकिन कोशिश करिए कि नाश्ता समय पे आप कर लीजिए। फ्रूट्स वगैरह खाइए, नहीं समय ऐसे मिल रहा है आप जहाँ अपने वर्क प्लेस पे बैठी हुई हैं वहाँ पे लेके बैठिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग पानी जितनी भी भाभी दीदी लोग हैं सब लोग अलग अलग रिश्ते हैं सबके, तो अलग अलग उसे संबोधन किया जाता है, कोई दीदी लगेगा कोई भाभी लगेगा। तो हम सब लोगों के पास एक मैंने आदत डालती है कि सबके पास एक बॉटल होती है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमें प्यास लग रही है और कुछ हम कर रहे हैं तो ये
चलो अभी थोड़ी देर में पी लेंगे, रुक के पी लेते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ऐसा ना हो तो बगल में मैंने एक आदत सबकी डलवा दी है कि सबके पास अपनी पानी की एक बॉटल होती है, जब भी प्यास लगे आप उसको पी लीजिए। उसके बाद पानी जो है मैं भर के रख देती हूँ, उसके ख़त्म होता है बॉटल का तो लोग अपने आप से मतलब फिर ले लेती हैं, लेकिन ये रहता है कि फिर उसमें आलस नहीं आता है। ऐसे क्या होता कि उठ के जाना पड़ेगा हर बार, तो भी आलस आता है कि हम पानी पिएँ कि ना पिएँ। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है पानी बहुत कम पीती हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि पानी खूब पीजिए, अपनी सेहत पे सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। अब दूसरा आती हूँ कि देखिए सबका तो ध्यान आप रखती हैं, कहीं जाना होता है तो हम कितने अच्छे से तैयार होते हैं। सबको बच्चों को स्कूल जाना होता है, हम प्रेस हुई की हुई ड्रेस उसको पहना के भेजते हैं। हस्बैंड बाहर जा रहे हैं तो हम उनको अच्छे से प्रेस किया हुआ कपड़ा देते हैं, चाहे जैसे भी हो, मतलब फ्रेश पहन के वो लोग जाते हैं। तो ये बताइए जब हम अपने घर में काम कर रहे हैं, हम सारा काम हमें घर में ही करना है, तो ये भी तो हमारा एक कार्यस्थल हुआ, हमारा वर्क प्लेस हुआ। तो हम यहाँ क्यों ऐसे ही रफली बैठे रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं हम मेंटेन होके बैठते हैं। अब आदत में डाल लीजिए कि ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि खुद को मेंटेन रखिए। पहला तो था सेहत पे ध्यान दीजिए, दूसरा है कि खुद को मेंटेन रखिए। तो देखिए अच्छे से आप नहा धो के तैयार हो जाइए, कंघी कर लीजिए। हाँ, इस तरीके से अगर आप रहेंगी दिन भर घर में तो आपको भी खुद अच्छा फ़ील होगा। कोई आ जाएगा तो भी आपको ये चिंता नहीं रहेगी अरे मैं किस तरीके से घूम रही हूँ। कोई आ गया तो आपको भी ख़राब सा नहीं लगेगा। और देखिएगा इस तरीके से अगर आप करती हैं, खूब अच्छे से तैयार होके घर में वही काम करती हैं, तो एक अंदर से अच्छा फ़ील आपको होगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। वहीं आप बाल बिखरे हुए हैं, रफ रफ बैठ के कुछ कर रही हैं, तो वहीं अच्छा नहीं लगता है। तो आपको अगर 1-2 बार कंघी करनी रहती है, आप कर लीजिए, जाके एक बार देख लीजिए खुद को, अच्छा फ़ील होता है। ये सब करके तो देखिए आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या बता रही हूँ, लेकिन बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं ये सब। इस तरीके से करिए, आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पॉज़िटिविटी आएगी। घर में सपोज़ कोई आ गया तो आपको ये फ़ील नहीं होगा कि अरे मैं तो ऐसे ही घूम रही हूँ और कोई क्या सोचेगा मुझे देख के। तो नॉर्मल रहिए, अच्छे से तैयार होके रहिए, ठीक है। अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। जी हाँ, आप सबके लिए करती हैं तो अपने लिए भी समय ज़रूर निकालिए। देखिए काम है, काम करना है हमें, पैसा आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशन या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि जिन्हें देखकर लगता है कि नहीं, रिश्ते नातों से भी बढ़ के आजकल तो पैसा ही हो गया है। क्योंकि पैसा है तो रिश्ते नाते भी हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखिए आदमी अपने आस-पास से सीखता है, खुद का उसका एक्सपीरियंस होता है, जो बातें मैं कहती हूँ। देखिए मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आप कहें कि इस तरीके से समझा रही हैं, उस तरीके से समझा रही हैं। नहीं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस क्या होता है कि आस-पास का माहौल जो होता है या आपके साथ कुछ बीती हुई होती है या आपसे जो लोग मिलते हैं वो अपनी बातें शेयर करते हैं जब, तब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ऐसा भी होता है। तो देखिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है आजकल की। जैसे साँस लेना ज़रूरी है, वैसे ही पैसा कमाना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। तो पैसा कमाइए, ज़रूर कमाइए, लेकिन थोड़ा-सा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा समय निकालिए, चाहे जब भी निकालिए। अपने काम को एन्जॉय करिए, काम को कभी भी स्ट्रेस लेके मत करिए। अगर स्ट्रेस लेके काम करेंगी तो देखिए काम तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आपकी सेहत पे भी असर आएगा, आपके दिमाग पे भी असर आएगा, आपके पूरे मतलब उसका असर स्ट्रेस का पूरे घर परिवार पे भी आएगा। वहीं खुशी-खुशी आप कोई काम कर रही हैं, मन लगा कर के काम कर रही हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। काम जो भी करिए आप बहुत मतलब उसको एन्जॉय करते हुए करिए। देखिए खाना ही बनाना है, बहुत पुराना कहा गया है कि अगर आप खाना बना रही हैं, किचन में हैं, तो बहुत खुश मन से खाना बनाइए, तो वो जो आप खुश हैं, अब आप सोचिए कि कौन-सी खुशी खाने में आपने डाल दी, वही मसाला, वही तेल, वही चीज़ें आपने डाली हैं। लेकिन जिस दिन हम बहुत खुश होके खाना बनाते हैं, मन हमारा बहुत प्रसन्न होता है, घर वाले भी कहते हैं वही नॉर्मल से खाने को, आज खाना बहुत टेस्टी बना है। तो इसका मतलब कि वो वाइब्स, वो मतलब चीज़ें, वो रेज़ हमारी कहीं न कहीं हमारे आस-पास उस चीज़ को भी इफ़ेक्ट करती हैं जो हमारे आस-पास होता है।
तो अगर हम कोई भी काम स्ट्रेस लेके करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसका असर हर चीज़ के ऊपर पड़ेगा, काम के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आसपास के हमारा जो माहौल हमारा है वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। एक चीज़ गौर करिएगा कि आप जब खुश होते हैं तो हर चीज़ अच्छी लगती है। किसी ने कुछ कह भी दिया तो आपको उतना बुरा नहीं लगता है जितना उस बात का लगना चाहिए था। लेकिन वहीं हमारा कभी-कभी मूड ख़राब है या हम कभी किसी बात से परेशान हैं, तो किसी ने एक नॉर्मल सी भी बात कर दी, वो बहुत नॉर्मल सी बात थी जिसमें कि आपको एकदम नॉर्मल सुन के उसको बात को ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है उसी बात को सुन के हमको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। तो ये सब फ़र्क पड़ता है। काम के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, घर के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो काम को करिए, खुश होके करिए, कभी भी स्ट्रेस लेके काम मत करिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। गर्मी का सीज़न आ रहा है, बहुत सारी लेडीज़ पानी पीने में कोताही बरतती हैं। जहाँ आप बैठी हैं, काम कर रही हैं, लेटी हैं, एक पानी की बॉटल रख लीजिए, जग रख लीजिए, पानी ज़रूर पीजिए। पानी की कमी से देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब सबको आप नाश्ता खाना दे रही हैं तो आप भी नाश्ता खाना उसी समय कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद मुझे समय मिल जाएगा, मैं कर लूँगी, तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे अब समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, हो सकता है मेरा नाश्ता खाना स्किप हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप उसको कर लीजिए, क्योंकि सेहत ठीक रहेगी तो आप सब कुछ करेंगी और सब कुछ कर भी लेंगी। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, वेल मेंटेन रहिए, खुश होके काम करिए, एन्जॉय होके काम करिए। एन्जॉय अगर किसी चीज़ को करेंगी वो काम जल्दी भी होगा, अच्छे से भी होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह सपोर्ट अपना बनाए रखिए। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।